नमस्ते। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस न्यू रीडिंग में। आज की रीडिंग लव रीडिंग होने वाली है। आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, करंट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। रीडिंग को शुरू करते हुए अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू एनर्जीज आते हुए मैं देख रही हूँ। जैसे जैसे आप पुरानी एनर्जीज़ को लेट गो कर रहे हो, जैसे जैसे आप उनको अपनी लाइफ से जाने दे रहे हो, उनको अलविदा कह रहे हो, उनको बाय कह रहे हो, वैसे ही आपको लग रहा है जैसे कि आपका न्यू बर्थ हो रहा है, जैसे कि आप नए हो गए हो, जैसे कि आपको समझ आने लगा है कि आप पहले से सही थे। जो आप सोचते थे, जो आपके मन में चलता था लाइफ को लेके, जो आपके मन में चलता था सोशल मीडिया को लेके, ऐसा लगता है कि वो सब सच हो रहा है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी राशि तो मैं अभी बताऊंगी, साथ साथ मैं ये भी बता दूं, आपने रिसेंटली 6 महीनों में या फिर ये मान लो कि 6 दिन पहले 6 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, या 6 घंटे पहले भी आपके पर्सन को रिप्लाई करना बंद किया है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो मैं टाइम फ्रेम बता रही हूँ उसमें आपने इस पर्सन से बातचीत बंद कर दी है, उसमें आपने कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर लिया है, या आपने सोच लिया है कि जब से आप इस पर्सन से अलग हुए हो कहीं ना कहीं आपको शांति और सुकून महसूस हो रही है। जब से आपने इस पर्सन से मुंह फेरा है आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ना कुछ सही हो रहा है, और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप भी समझ गए हो कि जो आप चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है, आपको समझ आ गया है, एक तरीके से आपने खुद को ही कन्विंस कर लिया है कि अगर इस पर्सन को आपसे दोस्ती रखनी होगी, अगर इस पर्सन को आपसे कुछ भी करना होगा तो खुद ये बात करेंगे, खुद ही एफर्ट्स डालेंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है पिछले कुछ टाइम से जैसे पहले लगा करता था, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको जाके इनसे भीख मांगनी है, ठीक है, या बेग करना है, या फिर जाकर आपको उनसे सॉरी बोलना है। ऐसा नहीं लग रहा है। अपनी सिचुएशन को जैसे ऐसा लग रहा है कि सरेंडर कर दिया हो, मतलब जैसे कि आप बोलना नहीं चाह रहे इस पर्सन को, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने मूव ऑन ही कर लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को आपने अब अल्टीमेटम दे ही दिया हो। अगर आपने उनको खुद से नहीं बोला ना, एक तरीके से आप अपने मतलब बिहेवियर से शो कर रहे हो इस पर्सन को, एक तरीके से बातचीत इनसे ना करके, या अगर ये छोड़ के चले गए हैं आपको, उनके पीछे ना पड़ के आप उनको ये जताना चाह रहे हो कि अगर ये आप दोनों के बीच में जो इशू है उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो फिर आपको भी नहीं रखनी, इनसे नहीं बना के रखनी। आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्सन पर डिपेंडेंट होके नहीं, आप खुद के साथ भी खुश हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक तो ये सब लगता है कि याद आ रही है, तड़प रहे हैं, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होने लगती है। एटलीस्ट जोकर वाली एनर्जी में तो नहीं रहना, एटलीस्ट ये तो नहीं रहना कि सिर्फ आप इस पर्सन पे ही डिपेंडेंट हो और कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत अनोखा है। आपकी आपकी लव लाइफ से, आपकी पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा गिल्ट है जो अभी भी है, कुछ ऐसा गिल्ट है जो अभी भी जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा गिल्ट है जो आपके साथ अभी भी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, कुछ ऐसी एनर्जी है जो
आपको सता रही है। ऐसा लगता है कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, आज से 5-6 साल पहले आप कुछ ऐसा है जो करना चाहते थे, कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते थे, कुछ ऐसा है जो आपके दिल में था करने का, लेकिन आपने वो समय अपने रिलेशनशिप को सुधारने में, अपने रिलेशनशिप को संवारने में लगा दिया। आपने वो समय किसी और के लिए लगा दिया। आपने वो समय कहीं ना कहीं छोड़ दिया। इसीलिए अब आपको बहुत बुरा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई पैशन था, आपकी कोई हॉबी थी जिसको आपने छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार के साथ भी बहुत बुरी तरीके से पेश आने लगे थे। आपको अपने ही दुश्मन लगने लगे थे आपके पर्सन के साथ रहते वक्त, क्योंकि आपकी लव लाइफ बिल्कुल सही नहीं चल रही थी। तो आपने कहीं ना कहीं खुद को भी, अपने परिवार को भी, अपनों को भी, अपने दोस्तों को भी खोया है, छोड़ा है इस रिलेशनशिप की वजह से। और सो मैनी ऑफ यू, ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज सच अ रेड फ्लैग, दिस पर्सन इज सच अ रेड फ्लैग। कि प्यार का नाम बोल बोल के आपको ऐसा लगता है कि ये अट्रैक्शन लग रही है मुझे। एक अट्रैक्शन में जैसे इंसान अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करने आया हो, जैसे इंसान अपना काम होते ही निकल गया हो। आपको एक डोरमैट की तरह महसूस हो रहा है कि जिस इंसान ने एक रिलेशनशिप में रहना था, एक रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस लेना था, और जैसे ही वो लिया, जैसे ही वो करा, चल पड़ा। ठीक है, जैसे ही वो सब चीज़ें हुई, चल पड़ा। बिल्कुल वो ही एनर्जी में आपके पर्सन लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एनर्जी में आपके पर्सन लग रहे हैं। विश्वास हो नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है, इट्स हार्ड टू बिलीव, इट्स हार्ड टू बिलीव कि किस तरीके से इस रिश्ते ने आपको कितना चेंज कर दिया है। अब मैं आपके अंदर एक चेंज देख रही हूँ। आप सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाह रहे हो। एटलीस्ट आपको लगता है बहुत लंबे टाइम तक आप पकड़ के बैठे रहे, मतलब 5-6 साल से आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मैं सज़ा दूँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है। कभी कभी आपके मन में वो पुरानी चीज़ें याद आ रही है, ऐसा लग रहा है। और पिछले 24 घंटे से आपका मन कर रहा है कि इस पर्सन को बोला जाए, फ़ोन किया जाए, खूब सुनाया जाए। आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी, या तो आपके मन में आ रही होगी जितना दिया उतना दिया। ठीक है, अब ज़रा भी नहीं देना। ठीक है, अब ज़रा भी इस पर्सन को अपने आसपास नहीं भटकने देना। अब ज़रा भी इस पर्सन को इतना भी भाव नहीं देना कि इंसान आपके सिर पे चढ़ जाए। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ का एक्सेस इस पर्सन को आप बिल्कुल नहीं देना चाहते। ठीक है, आपको लगता है कि ये कनेक्शन वर्थ इट ही नहीं है। आपके पर्सन की जो वर्तमान की भावनाएं हैं वो देखेंगे ज़रूर। मुझे लगता है कि आप इसे कह सकते हो कि आप बहुत चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, यानी कि अपनी फीलिंग्स को भी आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत क्लियर लग रहे हो। अपनी चीज़ों को लेके बहुत क्लियर लग रहे हो। इसका मतलब ये है, मतलब किसी को चाहे बुरा लगे चाहे लगे, किसी को चाहे कितना भी बुरा लगे, द थिंग इज़ आप अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उसके लिए मैं टैरो कार्ड्स निकालती हूँ। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। Confront, sadness and isolation, strengthening bonds, ट्रस्ट का कार्ड आया है,
नर्चर। देखो ये जो कार्ड्स है ना, ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ को समेटने की कोशिश कर रहा हो। मेष राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, तुला राशि के जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि इन राशियों से आपके पार्टनर हो। कर्क राशि भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सिंह राशि भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो इस पर्सन का देखो अकेले में क्या हाल है। अकेले में हाल है ये है कि जैसे जैसे मुझे लगता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ग्रुप में या कंपनी में ठहाके लगाना बहुत पसंद करता है। इनको अच्छा लगता है कि जब 100 लोग खड़े हों और इनके ऊपर सारा टेंशन हो। इनको अच्छा लगता है कि जब लोग इनके आसपास हों और इनकी सब तारीफ़ कर रहे हों और इनकी बात हो रही हो, मतलब चर्चा का जो विषय है अगर आपके पर्सन है तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको समझ में आता है, ठीक है, कि मुझ पे सब ध्यान दे रहे हैं, मुझ पर अटेंशन दे रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन की बात करूँ, दे लव अटेंशन, ठीक है। आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि सबकी अटेंशन उनके ऊपर हो। आपके पर्सन को बहुत मज़ा आता है कि हर कोई इनके बारे में बात करे, हर कोई उनके बारे में सोचे, हर कोई उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करे। उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पर अब पता है कैसा लग रहा है आपके पर्सन को? अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को आपकी लाइफ से कोई अटेंशन मिल नहीं रहा है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने आपके ऊपर कंट्रोल खो दिया हो। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि अपने पास लाइफ ट्रॉमा की वजह से, पता है मतलब मुझे लग क्या रहा है, जैसे ये इंसान अपनी परेशानियां आपको दे गया हो, ठीक है। जैसे ये इंसान अपनी सारी चीज़ें आपको दे गया हो, जैसे ये इंसान टूटा हुआ आया हो, ठीक है, और अपनी हीलिंग के लिए आया हो, और आने के बाद ना इन्होंने जैसे आपका इस्तेमाल किया हो, और जैसे कि जिस हालत में ये आए थे उस हालत में ये आपको छोड़ के गए हों। अब मतलब जैसे ही इंसान अपना काम लेने आया और जैसे ही इनका काम पूरा हुआ तो ये चलते बने, उस तरीके की एनर्जी। मतलब अपने साथ जो ये इंसान दुख लेके आया, ठीक है, वो दुख जैसे वो अपने साथ ही ले गया हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं इस समय? इनको ऐसा लगता है जब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है इनके मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा है आपकी लाइफ में दोबारा आने का, एक इच्छा है आपकी लाइफ का कंट्रोल दोबारा लेने का, ठीक है। एक इच्छा है कि धीरे धीरे वो आपके करीब आए, धीरे धीरे वो आपसे मिले, ठीक है, धीरे धीरे मतलब वो चाहते हैं आपसे करीबियाँ बढ़ाना। अगर मैं सच बोलूँ, करीबियाँ बढ़ाना। जैसे जैसे ये पर्सन अकेला खड़ा होता है ना, ऐसा इनको लगता है कि इनके खुद के जो डार्क फैंटेसीज़ है या डार्क सीक्रेट है वो उन्होंने आपके साथ कभी शेयर किए ही नहीं, लेकिन इनके दिमाग में जो भी घाव थे, जो भी वुंड्स है, अब इनको लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन गलत थे, चीज़ों को लेके आपके पर्सन कहीं ना कहीं गलत थे। जो उन्होंने आपके साथ किया, अब इनको अपनी परछाई में ना अपनी मिस्टेक दिखाई देती है। इनको समझ आता है कि आपको कितना बुरा फील करवाया। आप जब सेम चीज़ बार बार बोल रहे हो, इसका मतलब आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही है। अगर ये पर्सन मेल है ना, इनको ऐसा लगता है कि एज अ मैन मेरी ड्यूटी बनती है चीज़ों को प्रोवाइड करना। एज अ मैन मेरी ड्यूटी बनती है कि चीज़ों को करके देना, बहुत बार करके देना, और कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी निभाना एज अ मैन मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप खुद देख लो,
अब खुद देख लो, आपको वो लाइफस्टाइल वो नहीं दे पाए हैं जो उनको देना चाहिए था। तो उस चीज़ से इस पर्सन को अपनी गलती दिखाई देती है। वो खुद बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आपके अंदर इतनी तो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर उतनी तो चीज़ है कि अगर अगर ये पर्सन आपको कुछ ना दे, ठीक है, अगर ये पर्सन आपको बिल्कुल ही अकेला छोड़ दें और अपनी चीज़ों को पूरा ना करे, तो आप दूर चले जाओगे, आप दूर जाते जाओगे। और ये दिखाई भी दे रहा है इस पर्सन को कि दुनिया की नज़र में ये परफेक्ट हो सकते हैं। दुनिया इनको बहुत एक जॉली, एक बहुत ही मजाकिया एक उस पर्सन के रूप में देखती है, ठीक है, एक बहुत ही फन लविंग और उस टाइप के पर्सन में देखती है। लेकिन रिलेशनशिप में ये पर्सन बहुत कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा है। आपसे दूर रह के इनको ऐसा लगता है कि ये कंफर्टेबल नहीं है, आपसे दूर रह के इनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। सैडनेस एंड आइसोलेशन, जैसे कि जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना था, ठीक है, उनसे ये पर्सन भी दूर होता जा रहा है, उनसे भी ये पर्सन कटता जा रहा है, उनसे भी ये पर्सन ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि ज़्यादा बात अगर ये करेंगे, ज़्यादा खुलेंगे किसी के साथ, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि वाई टू वेस्ट माई फीलिंग्स, ठीक है, किसी चीज़ को पब्लिकली क्यों रखे कि लोग उस पर अटैक कर पाए, उसको क्रिटिसाइज़ कर पाए, अच्छा कह पाए, ठीक है। ये चीज़ है। नर्चर, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, इस पर्सन का मन है आपके साथ बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने का। आपकी जो फीमेल एनर्जी है या फिर आपकी जो मेल एनर्जी है ना, इस पर्सन को बहुत पसंद है। मतलब ये पर्सन किसी के भी पास चले जाएं, लेकिन अगर मैं सच बताऊं कि अगर इनकी फेवरेट कोई एनर्जी है ना, ठीक है, फेवरेट फीमेल या फेवरेट मेल एनर्जी है, तो ये बात बुरी नहीं होगी अगर मैं कहूँ तो आप ही हो, ठीक है। दैट इज़ यू, दैट इज़ ओनली यू। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी को मिस करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी को वो एक तरीके से जस्टिस नहीं कर पाते, ठीक है, आपकी एनर्जी को और ज़्यादा हाई नहीं कर पाते, आपको वो खुशी नहीं दे पाते, आपको हमेशा सैड रखते हैं। तो आपकी सैडनेस से ना इस पर्सन को भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाह रहे हो, बहुत बार इन्होंने फ़ोन उठाया हो, बहुत बार इन्होंने कोशिश की हो, लेकिन वो कोशिश इनकी कामयाब ना हुई हो। जैसे कि बहुत बार इन्होंने ट्राई किया हो, लेकिन ट्राई करने के बावजूद भी इस पर्सन ने काफ़ी कुछ खो दिया हो। ट्राई करने के बावजूद भी इस पर्सन ने काफ़ी कुछ अपने अंदर से खो दिया हो। जैसे कि इनका मन हो आपको टेक्स्ट करने का, आपको रीच आउट करने का, एक बार मिलके मतलब देखने का आपको सामने से, पर जैसे कि इस पर्सन को डर लग रहा है कि नो का, फियर ऑफ नो, फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन की जो बहुत डीप इमोशंस है उसको तो ये बयान भी नहीं कर रहा है आपके सामने, इस डर से कि कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आप इनको जज ना करो। ये सब चीज़ें आपके पर्सन के मन में चल रही हैं। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। हरे कृष्णा।